ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। तो खैर मैं इस वास्ते अर्ज की है कि मनुख कोल शक्ति ते है, ताकत है, एक बच्चे कोल भी है, जवान कोल भी है, बुढ़े कोल भी है, और उस शक्ति दे निकास दे द्वार परमात्मा ने 9 बनाए ने। भी ये शक्ति जब शरीर दे भर जाए तो इन्हां 9 दरवाजियां दे राही बाहर निकले। तांत्रिक पुरुष निकास दे दरवाजे बंद कर देने, ये शक्ति बाहर नहीं जानी चाहिए। वेखदियां भी शक्ति बाहर जाती है, शाम तक अखां थक जांदियां देख देख के। मनुख थकदा है देख देख के भी, मनुख थकदा है सुन सुन के भी, मनुख थकदा है बोल बोल के भी, मनुख थकेगा स्पर्श करके भी। ऐसा कुछ भी नहीं कि मनुख दे अंदर थकावट ना पैदा होए। ते थकावट दा मतलब की है? शक्ति दा निकास हो गया। इस शक्ति दे निकास दे दरवाजे बंद करने ने, और जो अंदर संकल्प है करण दा, उस दे उस शक्ति नूं प्रगट करना है। अगर वाकई संकल्प की पूर्ति हो गई तो इसनूं कहंदे तांत्रिक सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये शक्ति मिल गई। जद लोकी परमात्मा नाल जुड़न दा शौक ना रखन, क्योंकि उत्थे सारियां कामनावां एक पासे रखनियां पैंदियां। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। हथ जोड़ के मैं माफी मंगा, ऐसा केड़ा पुरुष है जो किसी भी कामना नूं मुख रख के गुरुद्वारे ना आंदा होवे? कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं। हे गुरु, तेरे कोल आना ही एक रस है साडा, तेरे कोल बैठ जाना ही साडी जरूरत है, तेरी गल सुनना ही एक सरूर है, और कोई कामना नहीं।
काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। चाहे मनुख तीर्थां ते जा रहे ने, चाहे मनुख आम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जा रहे ने, रोज जा रहे ने या कदी कदाई जा रहे ने, कोई ना कोई कामना ही खिंच के ले आ रही है। कामना। अखंड पाठ रखिया जा रहा है, कामना। लंगर कराया जा रहा है, कामना। सेवा की जा रही है, कामना। कथा कीर्तन कीता जा रहा है, कोई कामना। कथा कीर्तन सुनिया जा रहा है, कोई कामना। और कामना नाल जोड़ दईए तो पातशाह दी बाणी कहती वह कर्म धार्मिक नहीं है, वह संसारी कर्म हो जाता है, कर्म धंधा हो जाता है, कर्म धर्म नहीं है। अगर उसनों कह दईए कर्म धर्म है तो गुरु अर्जन देव जी कहते पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे, तिन जम जागा ते लोटे। ये मनुख जन्म ते मरण दे चक्कर दे च पेगा, बच नहीं सकता। क्यों? इसदा धर्म जिस कर्म ते खड़ा है, इनू भरम है। ये कर्म धार्मिक नहीं है, लेकिन भरम है इसनू ये कि मैं धार्मिक कर्म कर रहा। गौर नाल सरवण करना। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे। पाखंड खंडित दो टुकड़ियां च दिखाई कुछ होर देवे और होवे कुछ होर, उन्होंने कहते हैं पखंड। ये गल प्रचलित हुई हाथी दे दंदां तो भी प्रदर्शित करने लई, दिखाण लई हाथी दे दंद कुछ होर ने, पर वस्तु नूं खाण लई, चबाण लई उहदे दंद कुछ होर ने। तो एक मुहावरा प्रचलित हो गया, पखंड की व्याख्या करनी है तो किवें करिए? बस दो लफ्जां च कर देंदे ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इंज कह दिता जाता है। पखंड। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे। जो गिणती है सियाणे मनुखां दी, उते ऐसा कहते ने हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक दो मनुख धार्मिक होंदे ने, बाकी सब व्यवहारी व्यापारी, कुछ कामना है। मैं हजारां दी अज दी गिणती दे हिसाब नाल कहना, सियाणे मनुख कहंदे ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी। गुरु अर्जन देव जी। ये धार्मिक जगत दे च मंदिर और होर धार्मिक सथलों दे च ये जो दिखाई दे रहे ने, कोट मधे को बिरला सेवक, इन्हां करोड़ां च कोई कद सेवक होवेगा, भगत होवेगा, करोड़ां च। महाराज जो बाकी आ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कथा कीर्तन कर रहा है, कोई सुन रहा है, ये कौन ने? फिर ये पंक्ति ध्यान पूर्वक सरवण करना, एवें फोकियां उपमा भी न सुनना। अक्सर बहुत सारी अतकथनी आउंदी है धार्मिक जगत दे च, ते ये भी मैं अर्ज करदे हां, अतकथनियां भी इस वास्ते चल पईयां कि मनुख दा सुनन दा हाजमा बड़ा कमजोर है, पचा नहीं सकता, हाजमा कमजोर है, फिर मनुख उल्टियां करने लग पैंदा है। और ऐसा मैं अक्सर देखा है। इस वास्ते मैं भी अपने जज्बे नूं थोड़ा जिहा काबू च रखे, भी देखी ते सी हाजमा किन्ना किन्नी की गल पचा सकते हैं। तो मैं सारी जगत दे च देखा है, हो सकता है हैवी तो हैवी कोई ग़िज़ा भोजन, भारी भोजन ते कोई पचा लवे, वजनी गल पचानी औखी है, कठिन है, औखी है, बहुत कठिन है। मैं उत्थे सनहोजे कह बैठा, क्योंकि उत्थे एक सिंह कीर्तन कर रहा सी, बड़ी मधुर धुन दे च, मैनू बड़ी प्यारी लगी। ते किसी ने भंड दिता स्टेज ते, और सीधा
ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਣ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੂਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਪੜਾ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਖੀ ਇਹ ਕਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਾਂ, ਸਰਦੂਲ ਕੁਆਤੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਧਰ ਸਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਕਈ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਖਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੁਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। फर्क सिर्फ इतना, इंज कह दईए एक फिल्मी स्टार ने खाना बनाया है तो ये उसका खाना फिल्मी खाना हो गया, इंज कहांगे फिल्मी खाना हो गया। नहीं, इस तरह की गल नहीं है। मैं उसनों आख्या तू शब्द सुन के थिएटर दे चला गया तो तू धुन सुनदा रहा, तू शब्द सुनिया ही नहीं। गुरसिख आशिक शब्द दे, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरसिख ते शब्द दा आशिक है। शब्द भोजन है। एक साधारण संगीत दी धुन, साधारण जिसनों कह दईए सुर दे च भी नहीं सी, ताल दे च भी नहीं सी, लेकिन है सी गुरु दा शब्द। हुण जिन्हों भुख लगी होवे, बहुत भुख लगी होवे, ते ओहदे अगों भोजन रख दईए पतलां दे च, मिट्टी दे भांडियां च। कदी भुखे ने 4 दिन का भुखा होवे, वो ये आखेगा नहीं चांदी दे भांडियां च रखो तां खावांगा, सोने दे भांडियां च रखो तां खावांगा। भुखा ते खा जाएगा। भांडियां नाल की मतलब, भोजन नाल मतलब है। पर हो सकता है किसी बदअज़मी करके भुख ना लगी होवे, किसी कारण करके सोने दे भांडे च भी पिया होया भोजन होवे, शायद स्वादी ना होवे, शायद रस जो है ना लगे। संगीत दी धुन चांदी दे भांडे ने, सोने दे भांडे ने, हीरे मोतियां नाल जड़त हो सकते ने, पर कोई ऐसा भी हो सकता है शायद मिट्टी दे भांडियां च पेश करे। पर मैं अर्ज करा, घ्यो मिट्टी दे भांडे च, चांदी दे भांडे च, सोने दे भांडे च घ्यो ही है, अमृत अमृत ही है। गुरसिख आशिक शब्द दे, सिख ने जुड़ना है शब्द नाल।
तो गुरुद्वारे कोई आ सकता अपनी कामना ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸ ਰਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਐਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸਿਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸ ਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਕਰਾਪਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਕਰਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਤੀਫੇ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਸ ਰਸ ਸੁਣਾਓ। तो गर्स के कोट मधे को बिरला सेवक होर सगले व्यवहारी, करोड़ां च कोई एक कद सेवक। एक मैं ते हजारां दी कह रहा क्योंकि अज दे जिहड़े धार्मिक ज्ञानी ने जो धर्म दे गहरे तल दे जा रहे ने, वो कहंदे ने हाँ अगर 1000 मनुखां दा इकट्ठ है तो एक बंदा ते असीं इस तरह दा मन सकदे हां जो कामना ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ न लीजे कोई। ਜਦ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚ ਜਾਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਂ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੀ ਨਾ। तो क्या परिवार नाल नहीं आना चाहिए, बच्चे नाल नहीं आने चाहिए? कबीर ऐसा नहीं कह रहे, और वो नाल होके भी नहीं ने, विथ है। ये भी मैं अर्ज कर दें, हर मनुख इंज कह लो कल्ला ही है। हिरदे विच कोई कामना नाल लेके ना आवे, ये दरवाजे दे बाहर रख के आवे, जिथे जुतियां जोड़े रखे ने उत्थे ही रखे। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई, कोई कामना नाल लेके ना जाए। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। महात्मा बुद्ध ने अपने चचेरे भरा नूं कहा सी, आनंद स्वामी ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਈ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਈ ਕੋਈ ਬਾਰੀਕ ਬੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਧੰਮਪਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੰਮਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ ਨਾਲ, ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਹਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਂ ਗਾਲਬਨ 3 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਜ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ 2-2 ਕਰੋੜ 3-3 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो जो कुंभ का मेला लगता है कई दिन, इन्नी भीड़, इतना इकट्ठ, इन्नी दुनिया जा रही है। तुम्हें सारे धार्मिक मन लीए नहीं, होर सगले व्यवहारी, व्यापारी ने। व्यापार दे की होंदा है? देना लेना, लेना देना। जा रहे हैं ते हे परमात्मा हुण ये साडी कामना तू पूरी करी, इस वास्ते आया।
ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਵਪਾਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਛੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਮ ਹੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੀ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, तो होर की कामना करनी है। और ऐसा महा आनंद कि सारे रस फिके पै जान। एक ऐसी अवस्था है जिथे काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। दुखी कौन है? जो हर वक्त कामनावां दे च रहिंदा है। क्यों? कामनावां सारियां पूरियां ही नहीं आउंदियां। एक कामना दा नियम ही नहीं है कि पूरी होवे। तुसी आखोगे होंदियां ने कईयां दियां पूरियां। जद एक कामना पूरी आउंदी है ना, तो पूरी होंदे आउंदियां घट तो घट 10 नूं जन्म दे जांदी है। 10 कामनावां। तो की खाक पूरी हुई है? ते ओ 10 कामनावां पूरियां होवन, पूरी होंदियां होंदियां 100 नूं जन्म दे जांदियां। ते ओ 100 पूरियां होवन, हजारां कामनावां नूं जन्म दे जांदियां ने। जिंदगी मुकण दे करीब आ जांदी है। मनुख मरदा है कामनावां दे बोझ तले। पता सियाणे की कहंदे ने, एक कबर, इहदे उत्ते पत्थर नहीं ने, मिट्टी नहीं ने। मेरे स्वासां चों मेरियां निकलियां सन इच्छावां, कामनावां, उन्हां ने ही दबा के रख दिता है। नहीं पूरियां होईयां, उन्हां च ही दब के रह गया मैं। किस दियां पूरियां होईयां ने? किस दियां इच्छावां पूरियां होईयां ने? कतई नहीं। ये नियम ही नहीं है। इच्छा दे पूरी होण दा नियम ही नहीं है। पूरी आउंदी है, 10 नूं जन्म दे जांदी है। तो पहले 1 दा शौक सी, हुण 10 दा शौक, हुण 10 दा गम। उम्र दे वधदियां वधदियां अधूरियां इच्छावां दी पंड बहुत वजनी हो जाती है और चुकना औखा हो जाता है। वरना बुजुर्गी बुढ़ेपे तो ज्यादा कोई अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी जिंदगी है, अनुभव ज्यादा होगा। जिंदगी दियां सीढ़ियां ते ज्यादा चढ़िया है, उतार चढ़ा इसने बड़े देखे ने। तो इहदे कोल ते बड़ा रस होना चाहिए है, पर नहीं, गमगीन है, बेचैन है, दुखी ने, बिरद। और मैं ते इधर कनेडा अमेरिका दे बहुत सारे गुरुद्वारे, खास करके इधर कैलीफोर्निया देख के दंग होया। दोपहर तो बाद बिरद लोग गुरुद्वारे आ जाते हैं, बाहर महफिल सजदी है उन्होंने हर गुरुद्वारे 15, 20, 30, 40 गप्पा मारनगे, इधर उधर दी गल करनगे। चेहरे सारियां दे उदास गमगीन। ज्यों रहरास साहब दा पाठ शुरू होवेगा, कीर्तन आरंभ होना है, बस रहरास साहब दी पहली पंक्ति ग्रंथी साहब ने उच्चारण की, नसे भजे नहीं सुननी। ये मैं देखे। गमगीन, बेचैन, दुखी, इतनी कामनावां दी पंड बोझ थले दबे जा रहे हैं। कौन कीर्तन सुने? कौन कथा सुने? कौन बाणी नाल जुड़े? कामना प्रभु दा नाम जपने नहीं देंदी। कामना परमात्मा दी भावना पैदा ही नहीं होने देंदी। ये मैं अर्ज कर दें। और साहिब कहते हैं कोई करोड़ां च एक।
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, तो फिर कर्म ही संगीत बन जाता है, कर्म ही गीत बन जाता है, और कर्म ही इतना महान हो जाता है कि महात्मा बुद्ध की जबान तो ते यह निकल गया, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, परमात्मा दे दरबार दे की विचारिया जाएगा, किस दी विचार होएगी? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे ते केवल कर्मां दी विचार, दूसरी किसी चीज दी नहीं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जेड़ा पहला वाक निकलिया उसनूं कहंदे ने मूल मंत्र, मूल बीज, बुनियाद, बुनियादी मंत्र। वो जिहड़ा बुनियादी मंत्र निकलिया है उसका आखिरी शब्द है प्रसाद, उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर दे मूल मंत्र। गुरु अर्जन देव जी इसकी इस तरह उपमा करते हैं, औखद मंत्र मूल मन एक है, जेकर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जन्मा जन्मांतरां दे जो पाप ने, गुनाह ने, धब्बे ने, दुख ने, संताप ने मिट जाते हैं। इस मंत्र दे च इतनी शक्ति, इस मंत्र दे च इतना बल, इस मंत्र दी इतनी महिमा। कहते हैं मंत्र जपदिया जद रस आन लग पे मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प कीता है और अपनी सारी इकट्ठी शक्ति नूं उस संकल्प दे राही बाहर मनुख पूर्ति कर सके, उन्होंने कहते हैं तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गए। जिहड़े 84 सिद्ध होए ने वास्तविक ये तांत्रिक सन। उस जमाने दे बड़ियां करामातां दिखाते सन, बड़ियां गल्लां, और ये अज भी ने। हिरदा शुद्ध होवे भावें ना होवे, अक्सर नहीं आउंदा, लेकिन तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस दे नाल हिरदे की शुद्धि की शर्त नहीं है, पर गुरु मंत्र ते उदों ही सिद्ध होंदा है जिस दिन हिरदा पूरा पाक होंदा है, पवित्र होंदा है, उस तो पहले नहीं। इस वास्ते देखा गया है कि तांत्रिक योगा ते बड़े बड़े मलीन लोगों कोल भी है। जैसे हुणे मैं अर्ज की है कि इस वक्त भारत दे सब तो वड्डा तांत्रिक योगी जेल दे च है। नूर शाह अपनी तांत्रिक सिद्धि नूं इस तरह वरतदी है, मर्दाने नूं काबू कर दी है, और ऐसा भाव बना दिता, मर्दाने ने भेड़ समझ लिया अपने आप को, उन्होंने बन के रख दिता है। ये तांत्रिक योगी जद उज्जैन दे कड्डे गए, कुछ मारे गए, तो ये सारे बंगाल दे चले गए। अज भी बंगाल दे ने, अगर थोड़े बहुत ने थे, अज भी उसे पासे ने। कुछ एक तमिल ते केरला दे भी मनते ने थोड़े जे, लेकिन बाकी भारत दे इन्हां दी गल नहीं। पर इस वक्त जिहड़ा सिरमौर है ये राजस्थानी है। अलवर दा एक कस्बा है बैरोड, चंद्रा स्वामी उत्थों दा है, और धन करके अरबांपति, शक्ति करके सारे मिनिस्टर उसकी मुट्ठी च। जो काम उन्हां तो कराना चाहता सी उन्हां नूं करना पैंदा सी, और आम लोग हैरान सने ने सियाणे बंदे इसकी मुट्ठी च किस तरह ने, ये काबू च किस तरह ने। खैर ये तो मैं थोड़ा जिहा भी इस विद्या ते विश्वास रखने वाला मनुख काबू च आ जाएगा,
गिरफ्त विच आ जाएगा। इस वास्ते सतगुरु ने सानू इस चक्कर च नहीं पाया और कह दिता है नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तेरा नाम ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। किसी होर दी लोड़ ही नहीं, किसी होर मंत्र जंत्र दी लोड़ ही नहीं। ये मंत्र जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले है सब तो प्रथम, मैं कल अर्ज की सी, ये आप दी पकड़ दे च आया है परमात्मा दे बोल, ब्रह्मंड दे बोल, ब्रह्मंड दी ध्वनि। इनू कहते ने ब्रह्मंड दी ध्वनि जो हर वक्त गूंज रही है। ठाकर हमरा सद बोलंता, परमात्मा सदा बोल रहा है, सदा वेख रहा है, सदा सुन रहा है। तो सदा बोल रहा है तो की बोल रहा है? ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे च आ जान उन्हां नूं असीं कहने आ गुरु पैगंबर अवतार। आ गए पकड़ दे च उन्हां दी। और अवतार पैगंबर गुरु दे बोल जिस दी पकड़ दे च आ जान उसे नूं असीं कहने आ गुरसिख गुरमुख ब्रह्म ज्ञानी भगत संत। हर एक दी पकड़ दे च परमात्मा दे शब्द नहीं आउंदे तो अवतार बहुत थोड़े ने। हर एक दी पकड़ दे च अवतारां दे बोल भी नहीं आउंदे तो भगत बहुत थोड़े ने, तो बहुत ज्यादा नहीं ने। गुरमुख बहुत थोड़े ने, ब्रह्म ज्ञानी बहुत थोड़े ने। ब्रह्म ज्ञानी ते ओ गुरु दे बोल जिस दे अंदर समा गए, पकड़ दे च आ गए और उन्हां बोलां च लीन हो गए। अवतार ओ जो रब्बी संदेशा लेके आया है, पैगाम लेके आया है, पैगंबर, और पैगाम उसकी पकड़ दे च आया है। ईश्वर ने उसनों चुन लिया है, खुदा ने उसनों चुन लिया है। ले पैगाम पहुंचा जगत दे, सुना जगत नूं। तो जेड़े बोल इस ब्रह्मंड दे सब तो पहले गुरु नानक दी पकड़ दे च आए, उन्हां बोलां दे चों पहला बोल है एक। देखण नूं ते एक गणत दा पहला अक्षर है और आम मनुख नूं शायद इस दे कोई खास गल भी ना दिखाई दे। मन दुफाड़ है तो मन व्याकुल है, मन दुफाड़ है तो मन चिंतातुर है, मन दुफाड़ है तो किसी कारज की सिद्धि भी नहीं होने लगी। दुफाड़ का मतलब दो पासे मन खिंचेगा, दुबदा इसनों कहते हैं। तो मन एक होवे तो ताई एक हो सकता है कोई एक नाल जुड़े। तो जगत दे निगाह मारीए तो कुछ भी एक नहीं है। जे तुसी कहो ये सुंदर है तो कोई करूप भी खड़ा है, तुसी कहो ये गुणवान है तो कोई औगणहारा भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत वड्डा है तो कोई छोटा भी खड़ा है। जगत देखते दो ने, एक है ही नहीं। तुसी कहो ये बहुत सियाणा है तो कोई मूड भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत शांतमई है तो कोई क्रोधी भी खड़ा है, तुसी ये आखो बड़ा फराग दिल है तो फिर कोई तंग दिल भी खड़ा है, तुसी आखो बहुत मिठ बोलना है तो कुड़तन बोलने वाला भी खड़ा है। जगत ते दो ते खड़ा है, एक है ही नहीं। तुसी संसार दे एक नहीं लभ सकते। तुसी इतना आखो ये पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी खड़ी है, तुसी इतना आखो ये बच्चा है तो फिर कोई जवान भी खड़ा है। एक दे मुकाबले ते दूजा खड़ा है। जगत दे एक नहीं है, किधरे भी एक नहीं है। तुसी किसी एक चीज का नाम लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो ये बहुत मिठा है तो फिर बहुत कौड़ा भी है कुछ। सिर्फ कौड़ा नहीं मिठा भी है, सिर्फ मिठा नहीं कौड़ा भी है। तुसी आखो बड़ा सुख है, बड़ा सुख है और बड़े रस दे च है तो किधरे बेरसी भी है, किधरे दुख भी है। ये हंस रहे है, बहुत हंस रहे है तो यकीन जानो फिर कोई रो भी रहा है, किधरे किधरे हंजू भी टपक रहे हैं। संसार एक रंगी नहीं है और कोई संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे उसे नु कहते हैं बंदा संसारी है और मूड है, नादान है, इनू समझ नहीं।
संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे, सिर्फ आखे हासा चाहिए, रोना नहीं, ऐसा है ही नहीं। तुसी आखो जन्म होया है किसे दा, तो यकीन जानो उसे दिन किधरे मरण भी होया, उसे दिन होया, किसी की अर्थी भी निकली है। और कबीर ते इंज कहते ने, जीवन ते मरण दोवें कट्ठे चलते हैं, नाल नाल चलते हैं, जिवें एक दूजे की बांह पकड़ के कोई चले। ये जीवन ते मरण एक दूजे का हाथ पकड़ के चलते हैं। वो किस तरह? कबीर इसनूं इस पंक्ति स्पष्ट करते हैं, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। वड्डा होना छोटा होना कबीर कहन कट्ठे चल रहे हैं। एक मनुख जमे है तो चलो 70 या 80 साल की औसत उम्र लैके आया होवे, ते अज दा एक दिन लग्या तो असीं कहते हैं एक दिन ये वड्डा हो गया, पर कबीर कहते हैं 80 सालां दे एक दिन छोटा भी हो गया, घट भी गया, एक दिन ते घट गया। ठीक है, वड्डा होया है, छोटा भी होया है। ये वड्डा होना छोटा होना कट्ठे ही चलते हैं। ये जीवन ते मरण कट्ठे ही चलता है। हर वक्त असी जी रहे हैं, गुस्ताखी माफ, हर वक्त असी मर रहे हैं। असी सवेरे जो कुछ सी हुण वो नहीं हाँ। बहुत कुछ शरीर दे च मर गया, बहुत कुछ शरीर दे च नवां पैदा होया। ये कट्ठा चलता है। और जो कुछ असी अज हाँ कल नहीं हाँ। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं आउंदा, रोज हो रहे। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं आउंदा, रोज बुढ़ा हो रहा है। तो इंज कह ली जवानी बुढ़ेपा दोवें कट्ठे चल रहे हैं। और की इंज कह ली है। तो इंज कह ली कोई मनुख मौत की यात्रा एक दिन दे नहीं पूरी करता, रोज मर रहा है और एक दिन संपूर्ण तौर पर मर जाता है। ये जीवना, ये मरना, ये जवानी, ये बुढ़ेपा, ये बचपन, जवानी इकट्ठे चलते हैं। खुशी ते गम कट्ठे चलते हैं। हासे ते रोने कट्ठे चलते हैं। मेरे एक मित्र सन इत्थे गगन, पाकिस्तानी करके उन्होंने कहते हैं, हैगे ते सिंह, पर उन्होंने लहंदी पंजाबी लहंदी भाषा दे बड़ा साहित्य लिखे है। और साहित्य रतन का अवार्ड उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने दिता है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिता है। दोवें किडनियां विचारे दी फेल हो गई ने। तो मैनू एक दर्द भरी चिट्ठी उन्होंने अलवर दे च लिखी। तो मैं उस तो बाद 10 दिन लई मनीला गया, फिलिपीन, उत्थों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। तो जिस दिन मैं पहले उतरिया अमेरिका दे सन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट थे, गुरुद्वारे पहुंचे सनौ से, तो सब तो पहले उन्होंने फोन आई। आवाज मैं पहचान ली, बस मेरी आवाज उन्होंने दे कान च गई, रोना मेरे कन्ना च पिया। तो मैं कि कुछ कहोगे नहीं? कहने लगे तुसी चिट्ठी इस तरह की लिखी है, भावें वो चिट्ठी मैनू मिले अज 20 दिन हो गए, पर मैं तो 20 दिनों तो रो रहा। शायद ये रोना मेरा थमे, तुसी मैनू आके मिलो। और ये जिहड़ी चिट्ठी है जिस दे तुसी लिखे है, ये मैनू तुसी सुनाओ। मैं खुद पहुंचे, ज्ञानी बलविंदर सिंह भी नाल, असी इकट्ठे गए। मैं कहा मित्र दियां दोवें किडनियां फेल, चलन तो असमर्थ, और गालबन जो घट तो घट 50 किताबां दा लिखा रही है। बड़ा जरखैज दिमाग, और इस हालत विच भी लिखी जा रही है। और ज्यों उसदे घर पहुंचे आ, पहले किताबां दे पुलंदे मेरे अगों रखे बई जिहड़े छपे नहीं अजे।
और घर का माहौल ऐसा कि कोई इसकी लेखनी नूं नहीं समझदा, कोई इसकी सोचनी नूं नहीं समझदा, कोई श्रोता भी नहीं कोई सुने। बड़ी उमंगा ते तरंगा। मैं उसनूं नज़म सुनाई, भावें सुनी तो उसने सज्जल नेत्रां नाल, लेकिन कहने लगा मैं हुण सनोजे तक थानू छड्डण जाना है। मैं कहा नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इस हालत विच नहीं। कहंदा नहीं, कार विच बैठ नहीं सकते, चढ़ाया 2 आदमियां ने, नाल जाना है। सुभाविक इतनी गल है तो मैं थानू लेखनी भी सुना दियां, ध्यान नाल सरवण करना। मैं बचपन तो उर्दू का शायर रहा, फिर सन 47 गुरु नानक ने मैनू अपनी बाणी का प्रचारक बना दिता। बचपन तो ये शायरी अंदरों फुटती सी, लिखी मैं बहुत सारी है। इस गीत ने, मेरी इस नज़म ने एक चोटी दे शायर नूं, एक चोटी दे साहित्यकार नूं, इतिहासकार नूं जद इतना मुतासर किया तो इस नज़म मैनू भी कंठ हो गई, वरना मैनू अपनियां सारियां रचनावां याद कोई नहीं। मैनू भी अपनी लेखनी सामने करनी पैंदी है, ये मैनू कंठ हो गई। थानू सरवण करावां। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए। जरूर पुराने बुजुर्ग ते उर्दू समझते होंगे, नवियां दी ते मैं हुण मजबूरी। पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, बहार आती है लेकिन किसी किसी के लिए, उन्हीं का शीशा दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए। ऐसी दोस्ती किसनों मिली है जिस दे नाल दुश्मनी ना होवे, इकट्ठी चलती है। कल्ला दोस्त नहीं हो सकता, यह भी मैं अर्ज करते हैं। और सब तो वड्डे दुश्मन कौन बनते हैं? जो सब तो वड्डे दोस्त होंदे ने। कभी बगौर मुताला करके देखना, ऐसा अनुभव होया होवे वो गल वखरी, नहीं होया होवे तो हो जाएगा। ऐसा केड़ा मनुख है जो जिंदगी दे ना रस्ता चो ना लंघे। उन्हीं का शीशा है दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। ये पर्चा मेरा लिखे होया, मैनू कहने लगा मैं कई दिन सीने नाल लाई रखे है। उगा साहित्यकार है और कहंदा जिन्होंने मैं बहुत अपना समझिया सी, बहुत अपना समझिया सी, बहुत पराए निकले, बहुत पराए निकले, बहुत पराए निकले। मैं कहा अपने ते पराए ये दोवें कट्ठे ही नाल चलते रहे, पर असी ये समझते रहे अपने अपने अपने। काश शुरू तो इस तरह चलते, ये अपने पराए भी ने, ये पराए अपने भी ने, इस तरह चलते। और पता नहीं मैं जो ये अर्ज कर रहे हैं शायद मैनू कहने का ढंग आ रहा है कि नहीं। संसार दो रंगी है, सिर्फ अपने नहीं पराए भी नहीं, दोवें इकट्ठे चलते हैं। और जो अपना है वही पराया है, और जो पराया है वही अपना है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, इसनों इस तरीके नाल लेना है। जवानी कित्थों प्रगट होएगी? इसे बचपने चों।
बुढ़ेपा कित्थों प्रगट होएगा? इसे ही जवानी तो। मौत कित्थों प्रगट होएगी? इसे ही बुढ़ेपे च। और कित्थों होएगी? ये दुश्मनी कित्थों प्रगट होएगी? इसे ही अपणंत तो, इसे ही मित्रता तो, इसे ही दोस्ती तो। ये संसार दो रंगी है। ते संसार दे च अगर कोई अपना मन एक करना चाहे तो जिस दिन मन एक होंदा है, कहते ने मंत्र की सिद्धि उसे दिन आउंदी है, परम आनंद घटित उसे दिन आउंदा है। और उस दिन दो नहीं दिखाई देंदे, सब एक दिखाई देंदा है। एक धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकलिया एक, और मैं समझदा ये उत्थों ही निकल सकता है जो एक दा रूप हो गया, एक दी तस्वीर हो गया, जिस दे कोल एक दी सोचनी है, एक दा ही ज्ञान है, एक दी ही गल है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल, दुबदा ना पढ़ो हर बिन अवर न पूजो, मड़ी मसान न जाई, तृष्णा राच न पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। दुबदा मैं पढ़दा ही नहीं, मन दुफाड़ होवे, मैं ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता। गुरु नानक, मैं ऐसा कुछ सुनना ही नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ देखना भी नहीं चाहता। दो दिखाई देन, दो सुनाई देन। मैं दुबदा नहीं पढ़नी, दुबदा ना पढ़ो, ऐलानिया कह रहे हैं, नहीं पढ़ना मैं। गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकलिया एक, हुण वो एक की है, वो एक कौन है, उसदा स्वरूप की है, उसदा सुभाव की है, उसदा कर्म की है, उसदा धर्म की है, ये सारी व्याख्या जिन्ना बोलां च करदे ने ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਰਮ ਹੈ, अधर्म है। जाप साहब पढ़ते होवोगे, ए प्रभु तेरे विच कोई कर्म नहीं, तू किसी भी कर्म की लपेट दे च नहीं, और तू किसी भी मर्यादा दे च बजिया होया नहीं। अगर तू मर्यादा दे च बजिया होवे तो यह नहीं हो सकता कि एक जागंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठा। मर्यादा तो यही है, जो अमृत वेले उठेगा ओदी झोली च पेगी ये दात। पहली राती फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन से लैण गए साई कन्नो दात। तो साई दी मर्यादा, प्रभु दी मर्यादा फरीद अगे कर रहे हैं, सुना रहे हैं सानू। अगला श्लोक गुरु नानक दा है। इस श्लोक दे नाले दूजा श्लोक मल्ला पहला, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागंदे नाल है एक ना सुतियां दे उठाल। वो बेपरवाह भी बड़ा है। नियम ते जरूर है, मर्यादा ते जरूर है, जो उस समय उठते ने बख्शिशां दे पात्र बन जाते ने, पर जिस ते गैबी मेहर कर देंदा है, सुते नूं भी आप उठाल देंदा है। किसी मर्यादा दे चो बजिया होया नहीं। अकर्म है, अधर्म है, वो बेपरवाह भी है। अदालत दे एक कानून है और उस कानून दे मुताबिक फैसला होगा। ईश्वर अदल करता है, या ईश्वरी दुनिया एक अदालत है, लेकिन उत्थे बेपरवाही भी है, बख्शिश भी है। बख्शिश लई कोई जगह नहीं है अदालत दे। कानून कानून है, सब लई एक है, पर उत्थे बेपरवाह भी है। उदी बेपरवाही ऐसी भी है, हो सकता है गन का एक वेसवा है और देवियां तो ऊंची हो गई, भक्तनी हो गई। अजामल
ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਮੀਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਕਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਤਨਾ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਡਕੈਤ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਿਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁਟਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਹੁਣ ਚਲੋ ਰੱਬ ਹੀ ਉਠਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਗ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਭੇਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਉਗਦਿਆਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੁਣ ਛੋੜੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਿੰਦੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਰ ਬਹੁਤ ਪੱਕ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੈਰ ਦਿਨ ਭਰ ਅੰਗੂਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਚੂੰਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ 2 ਦਰਮ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਦਰਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਰਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਦਰਮ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 ਦਰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ 2 ਲੈ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਦਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਜੋ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵਾਂਝਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਰੂਰ, ਇਤਨੀ ਮਸਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5-7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਰੱਬੀ ਰੰਗਣ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੰਜ ਜਾਓ, ਇਹ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਵੀ ਜਾਗੀ, ਗਿਲਾ ਵੀ ਜਾਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਿਆਂ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,